लास्ट लेक्चर के अंदर गॉस लॉ के लिए दो एप्लीकेशन हमने कंप्लीट की थी। फर्स्ट एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर। ये इनफाइनाइट लेंथ वाली जो वायर है, किसी भी एक और इक्वल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फाइंड करते E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r। ऐसी फॉर्मूला कंप्लीट की थी हमने। ओके, और सपोज वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो 2k लैम्डा अपन r कैरेट। सेकेंड हमने कंप्लीट किया था कि हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ वाली एक प्लेन है, तो सरफेस के दोनों साइड इधर, सिमिलरली इस साइड दोनों इक्वल साइड। ओके, यहाँ से इस डिस्टेंस को सपोज x लिखा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ x होगा, तो दोनों साइड की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0। इस टाइप की फार्मूला थी। ओके, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 आल्सो कांस्टेंट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन 0 मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों चीज कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बोथ साइड ऑफ गिवन प्लेन आर आल्सो कांस्टेंट। क्लियर? लेकिन ये तो इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट ब्रेथ के लिए उन लोगों ने लिख के दिया, और ऐसी प्लेन पॉसिबल है ही नहीं। फाइनाइट लेंथ फाइनाइट ब्रेथ मतलब जो लेंथ और ब्रेथ हम जानते हैं, ऐसी सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस टाइप की सरफेस के लिए जो भी फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और मैंने कल ही बताया था कि इसके लिए जो एमसीक्यू है, बराबर डायग्राम से, तो आज पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हम आगे वाली जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिया, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ सभी पॉजिटिव चार्जेस है, सभी पॉजिटिव चार्जेस है, इसका मतलब इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और पीछे भी क्या बताएंगे आउटसाइड। मतलब सपोज इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो यहाँ फील्ड आउटसाइड मिलेगी, इधर भी फील्ड क्या होगी आउटसाइड, दोनों साइड फील्ड आउटसाइड होगी। लेकिन सपोज मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव, ऐसे दो प्लेट मैंने रखी, ये पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, और डिफरेंट 3 पॉइंट्स, सपोज P, Q और R। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको कंप्लीट करना है। चलो फिर से, ये दोनों प्लेट है फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, इसके लिए सिग्मा 1 इसके लिए सिग्मा 2, बट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा लिख सकते हैं। ओके, अभी मैंने बताया इसकी फार्मूला क्या थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू सिग्मा अपन क्या होगा 2 एप्सिलॉन 0। ओके, तो चेक करेंगे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E1। ओके, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट, वो भी पॉजिटिव चार्ज के लिए होगी, तो इस डायरेक्शन में इसको लिखेंगे E2। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मिलेगी, इसका मतलब यहाँ दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी E1 प्लस E2। और सपोज दोनों के लिए चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इसके लिए सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0, इसके लिए भी सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0, सो एडिशन सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, पता चला? ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ P प्लेट, सॉरी P पॉइंट खत्म, अब Q पॉइंट, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, तो ये फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, मतलब इसके लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मिलेगी, इट्स कॉल्ड E1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट एट पॉइंट Q, ये भी पॉजिटिव प्लेट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मतलब इसको लिखेंगे E2। ये दोनों फील्ड आउटसाइड है, मतलब यहाँ भी एडिशन होगा E1 प्लस E2, मतलब इसके लिए सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, सॉरी 2 एप्सिलॉन 0। सेकंड प्लेट के लिए भी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। देखो ये दोनों के लिए मैंने सिग्मा इक्वल लिया इसलिए एडिशन होता है, लेकिन सिग्मा डिफर होता तो सिग्मा 1 अपन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपन एप्सिलॉन 0, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते।
क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगी, दोनों सिग्मा इक्वल है मतलब, तो दोनों प्लेट पॉजिटिव होगी तो प्लेट के आउटसाइड, मतलब ये दोनों प्लेट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी होगी, दोनों के एडिशन बराबर, लेकिन दोनों प्लेट के बीच में, चलो ये आर पॉइंट, फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मतलब इधर E1 हुआ, सेकेंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आउटसाइड E2 हुआ, मतलब E1 E2 बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, E1 माइनस E2 सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0, फिर क्या हो जाएगी 0, इसका मतलब इक्वल चार्ज लाइक चार्ज की दो प्लेट, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एडिशन से मिलेगी, पता चल रहा है, ये दोनों पॉजिटिव था, यस यहाँ सर। इलेक्ट्रिक E1 प्लस E2, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सपोज मान लो कि नेगेटिव के लिए होता तो, ये नेगेटिव के लिए होता तो, नेगेटिव होता तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती, सपोज ये प्लेट नेगेटिव, चलो ये वाली प्लेट नेगेटिव, नेगेटिव की फील्ड इनसाइड होती है, यहाँ डायग्राम ड्रॉ करो, एट पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, नेगेटिव मतलब इनसाइड ये E1, सेकंड भी नेगेटिव तो क्या लिखेंगे इनसाइड E2, मतलब दोनों की एडिशन होगी, दोनों इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे मतलब E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 मतलब सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0, यही आंसर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, एडिशन तो होगी लेकिन जो आउटसाइड थी इसकी जगह क्या हो गया इनसाइड, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। सिमिलर यहाँ ओके, फर्स्ट प्लेट की फील्ड क्या होगी इनसाइड, सेकंड प्लेट की फील्ड वो भी क्या होगी इनसाइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड होती है इनसाइड, पॉजिटिव के लिए आउटसाइड, तो यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन इक्वल, दोनों के लिए एडिशन होगा, E1 प्लस E2 सिग्मा 1 टू एप्सिलॉन 0, मैग्नीट्यूड है इसलिए, ओके नाउ इधर फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको लिखेंगे E1 दिस डायरेक्शन, सेकंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इसको लिखेंगे E2, दोनों इक्वल है लेकिन दोनों ऑपोजिट है, E1 माइनस E2, लेकिन आंसर यही है, मतलब दोनों प्लेट पॉजिटिव या दोनों प्लेट नेगेटिव, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कोई डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं इसी फॉर्मूला से, जो कल मैंने लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। क्लियर? एक और ऑप्शन, पहले हमने दोनों पॉजिटिव कंसीडर किए, बाद में दोनों नेगेटिव कंसीडर किए, अब किसी एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव, सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर? फर्स्ट वाली प्लेट पॉजिटिव है, सेकेंड वाली प्लेट नेगेटिव, P point पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव सो फील्ड आउटसाइड, सेकेंड प्लेट नेगेटिव तो फील्ड इनसाइड, मतलब ये E1 ये क्या होगा E2, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, आंसर ये 0, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव प्लेट होगी तो P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सिमिलरली Q के लिए भी 0 होगा, चेक करो, पॉजिटिव प्लेट की फील्ड आउटसाइड, पॉजिटिव इसकी, नेगेटिव की फील्ड इनसाइड, E1 हुआ ये E2 हुआ, दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब अब एडिशन नहीं होगा सब्ट्रैक्शन होगा, क्या हो गया 0, ओके नाउ R पॉइंट, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, second plate negative field inside, so E1 and E2 both are in same direction, इसका मतलब यहाँ एडिशन होगा, आंसर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, इसका मतलब दोनों लाइक चार्ज,
तो आउटसाइड फील्ड होगी, इनसाइड जीरो होगी, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब अनलाइन चार्ज, तो आउटसाइड फील्ड जीरो हो जाएगी, दोनों प्लेट के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तीनों पॉइंट पता चल गए, पहले दोनों पॉजिटिव देन दोनों नेगेटिव, बाद में एक नेगेटिव। क्लियर? ये कंटेंट ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ आगे थर्ड वाला जो एप्लीकेशन दिया, वो थर्ड एप्लीकेशन में लिखा है field due to the uniformly charged thin spherical cell. Field due to uniformly charged thin spherical cell. Spherical cell मतलब होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे मिलेगी? तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होने चाहिए। ओके, ये स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल की रेडियस कैपिटल आर, स्फेरिकल सेल की रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर। ओके, अब सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है कि इसकी अंदर वाली से इनर साइड और आउटर साइड, स्फेरिकल सेल के अंदर और स्फेरिकल सेल से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? स्फेरिकल सेल के अंदर और स्फेरिकल सेल से बाहर फील्ड कितनी है? तो इसके लिए कंसीडर करेंगे, उसने यूनिफॉर्मली चार्ज लिखा था। सपोज मान लो कि मैंने यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब सभी जगह पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, इसका मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? पता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला अब तो इलेवन छोड़ो, चलो 12th पढ़ना शुरू करो, अब तो खत्म हो गया, अब तो 12th पढ़ना है, पूरा टाइम इसमें कंसंट्रेट हो जाओ। K sigma ds upon r square. फिर से K sigma ds upon r square. इंटीग्रेशन K sigma ds. ये तो बता रहा नहीं, ये बात कर रहा है ना, सिग्मा ds अपन r स्क्वायर, वो तो सॉलिड एंगल होगा, ये बताओ सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको बता दो, मैंने 3 डेफिनेशन लिखी थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। 3 फॉर्मूला, 3 यूनिट, 3 डायमेंशन फॉर्मूला बताई थी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि होलो स्फीयर है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस पे ही होगा, और सरफेस होगा तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब कहीं भी चेक करो इसकी वैल्यूएशन चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यूएशन चेंज नहीं होगी। ओके, मुझे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इनसाइड, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने तो सबसे पहले गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, गाउसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गाउसियन सरफेस अंदर क्या ड्रॉ करते हैं, जहां आपको फील्ड फाइंड करनी है वहां आपको एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस सरफेस के लिए रेडियस सपोज स्मॉल आर। ओके, फील्ड फाइंड करने के कौन से रूल यूज करेंगे? तो कूलम्स लॉ, लेकिन नहीं, कूलम्स लॉ में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए लास्ट टाइम से बताया था आप यूज करेंगे, हाँ, इंटीग्रेशन E into ds is equal to sigma q upon epsilon 0। क्लियर? यहाँ चेक करो, Yes, sir. ये
हेलो, बताओ बताओ प्रॉब्लम क्या। ओके डन। तो ये जो मैंने सरफेस ड्रॉ की, सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटसाइड, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो, सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटसाइड, डॉटेड लाइन है ब्लू, ये सरफेस एरिया वेक्टर आउटसाइड। ओके, पूरे स्फीयर में कौन से चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो आउटसाइड। सो E and ds, ये E और ये ds both are in same direction. So now integration EDS cos 0, EDS cos 0, and that is equal to sigma q upon epsilon 0. Okay, now cos 0 equal to 1. Cos 0 equal to 1. And every point, the electric field due to spherical cell constant, क्योंकि इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी जगह पे फील्ड चेक करो रिमेन कांस्टेंट, तो इसका मतलब E इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, ds सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, नाउ E इन ds, ds का मतलब जो आपने सरफेस कंसीडर की है उसकी एरिया। ये सरफेस कौन सी है? स्फेरिकल। स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया की फार्मूला 4 pi r²। 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सी आर लिखेंगे? क्या सर? स्मॉल आर आर। कौन सी? स्मॉल आर, स्मॉल। क्योंकि हाँ वो हमने लिखी सर। E into 4 pi r square। ओके, स्मॉल आर लिखना है। नाउ सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू मतलब कि ये जो स्फेरिकल हमने सरफेस कंसीडर की, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस? तो इनसाइड द सरफेस कुछ नहीं है, क्योंकि जो है वो तो स्फीयर में है, स्फेरिकल सेल के ऊपर है, यहाँ अंदर तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। रेशियो क्या हो गया? 0। तो रेशियो 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। 0। तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी। पहले चेक करो टेक्स्ट बुक के अंदर, पहले आउटसाइड बताया, बाद में उसने इनसाइड लिखा है। हमने पहले इनसाइड कंप्लीट किया। पहले कौन सा कंप्लीट किया हमने? इनसाइड। टेक्स्ट में चेक करो 1.15.3 field due to the uniformly charged thin spherical cell. First point is the field outside the cell and second point the field inside the cell. तो पहले इनसाइड कंप्लीट करेंगे। बराबर, पहले एक काम करो, इनसाइड वाली थियरी पढ़ लो। इनसाइड का मतलब ऐसा होता है r इज लेस देन कैपिटल R, ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो ये फील्ड कहाँ मिली? r इज लेस देन कैपिटल R के लिए मिली। सबसे पहले कंप्लीट करो।
कंप्लीट हो गया? यस सर। ये पोर्शन यहीं रखेंगे। इसी डायग्राम से फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट करते हैं। फील्ड आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अब आउटसाइड सेल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आपको अगेन एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, और वो गाउसियन सरफेस भी आउटसाइड होनी चाहिए। वो गाउसियन सरफेस आउटसाइड रहनी चाहिए। आउटसाइड मतलब स्फेरिकल सेल से बाहर। ओके, बाहर की साइड। हाँ, तो ये मैंने स्फेरिकल सेल के बाहर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ की। समझ, इसकी भी रेडियस में आर ले रहा हूँ। क्या आर? इसका मतलब अब क्या होगा? आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। पहले आर लेस देन कैपिटल आर था, मतलब इनसाइड हुआ। अब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब आउटसाइड। आउटसाइड। ओके, अब इसके लिए पहले इंटीग्रेशन ई इनटू डीएस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अगेन ई इनटू डीएस cos 0। कैसे? सिमिलर मेथड, ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी एरिया वेक्टर आउटसाइड ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सरफेस एरिया की वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड ही होती है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। ये परपेंडिकुलर आउटसाइड हो गया। ओके, सभी पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड भी क्या होगी? आउटसाइड। तो ये फील्ड होगा, ये सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो गए सर। सर सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, माइक म्यूट है। सर बोलो। सर आपका माइक म्यूट हो गया था तो आवाज नहीं आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। माइक म्यूट हो गया था? हाँ, कब का आपको बुला रहे थे हम। नहीं, तेरा माइक कंटिन्यू है, बाकी मेरा माइक तो म्यूट नहीं हुआ। पर देखो, पूछो अरे किसी को। अभी हो गया सर, सबको सर पूछो। अब भी हो गया सर था हो सर, गया ये था अभी सर। अभी सुन रहा है, कुछ पता नहीं चला, आवाज ये ही लिखा नहीं आ हो। रही। हाँ हाँ, ओके वो आर कैपिटल आर पता चला, बाद में कुछ नहीं। ओके, चलो। ये रेडियस कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, लेकिन ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से ज्यादा है। इसका मतलब जो गाउसियन सरफेस मैंने कंसीडर की, वो गाउसियन सरफेस स्फेरिकल सेल के बाहर है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब कि जो भी सरफेस ड्रॉ की है वो स्फीयर से बाहर है, मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। ओके, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देगी तो फार्मूला तो वही होगी, गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई इनटू डीएस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, किसी भी सरफेस की सरफेस एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो ये जो स्फेरिकल सेल है उसकी सरफेस एरिया वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर आउटसाइड यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ ड्रॉ कर, कहीं भी ड्रॉ करो, लेकिन वो परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया। ओके, स्फेरिकल सेल पे पॉजिटिव चार्ज है, और स्फेरिकल सेल पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब एरिया वेक्टर के साथ फील्ड वेक्टर भी कहाँ मिलेगी? आउटसाइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है आउटसाइड। मतलब ई एंड डी एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ई एंड डी एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा? 0। सो ई डी एस कॉस 0, cos 0 की वैल्यूशन 1। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ spherical cell remain constant, so इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। so E into integration ds is equal to sigma q upon epsilon 0. Now again ds is the area of given Gaussian surface. तो given Gaussian surface के लिए रेडियस r स्फेरिकल है, मतलब 4 pi r square. ओके, नाउ सिग्मा q। ओके, सिग्मा q का मतलब क्या है? इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज है? तो जितने इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस के ऊपर है, स्फीयर की सरफेस है, वो सभी इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ है? गाउसियन सरफेस के अंदर। ओके, तो हम यहाँ इसके लिए कैलकुलेशन लिखेंगे। इन यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज सिग्मा, इन यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज सिग्मा।
तो स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो वही बोला। इन यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज सिग्मा। तो कैपिटल आर डिवाइडेड रेडियस जो है स्फेरिकल सेल पे कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दीजिए सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। 4 पाई कैंसल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ओके क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। आर स्क्वायर सिग्मा अपन क्या लिखेंगे आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ओके सिग्मा का मतलब क्या था सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है Q अपॉन A। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका वीडियो अटक गया। यस सर। सर अपन आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। सर बट बोलो सर वीडियो बहुत ब्लर सर हो वीडियो दिख और नहीं रहा। ऑडियो चला गया। वीडियो ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ सर। सर वीडियो ब्लर है, और आवाज ब्लर भी हो। आ रही है। अभी बराबर है। हाँ अभी बराबर पर ब्लर है। अब अभी भी थोड़ा ब्लर है। यहाँ तो सभी क्लियर दिख रहा है, क्या करेंगे दोनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर सभी को वीडियो ब्लर मिल रही है क्या। हाँ अभी भी ब्लर ही है। अब क्लियर हो बाकी। अभी भी उससे ज्यादा ब्लर हो गया। बराबर है। यस सर सर अब क्लियर है clear। अब। हाँ। ओके अब देखो हमने सबसे पहले ये सिग्मा की फॉर्मूला लिखी Q अपॉन A। Q मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, Q मतलब
इलेक्ट्रिक चार्ज। एरिया मतलब स्फेरिकल सेल की एरिया, तो स्फेरिकल सेल के लिए लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये सिग्मा की जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन यहाँ ऐड करनी है, तो मैंने लिखा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। सिग्मा मतलब q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल क्या होगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल। सो नाउ E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब k, सो kq बाय ये फॉर्मूला मिली कब, जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटर से, स्फेरिकल सेल के सेंटर से अब यहां तक आएंगे, कहां तक, ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ की, सेंटर से स्टार्ट करो, रेडियस तक आएंगे, फील्ड की वैल्यू 0, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, वो तो हमने पहले कंप्लीट कर दिया। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। सेंटर से रेडियस तक आएंगे, फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन जब आउटसाइड जाएंगे, मतलब यहां से जितना बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सपोज मुझे इसकी ग्राफ प्लॉट करनी है, ये डिस्टेंस और ये फील्ड, तो इस टाइप की ग्राफ आएगी। ये होगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सेंटर से कहां तक आया, रेडियस तक, फील्ड नहीं है, और बाद में फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब यहां से यहां तक जाएंगे तो फील्ड नहीं होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक गए फील्ड नहीं है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इस तरह की लाइन होगी। ओके, तो ये ग्राफ टेक्स्ट में प्लॉट नहीं किया, लेकिन बाद साइड पे ऐसा ग्राफ प्लॉट करके रखो, ई वर्सेस आर। ये क्या है, ओरिजिन, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये आर यहाँ लिखना, और यहाँ लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन आर। मतलब 0 से सरफेस तक आएंगे तब फील्ड नहीं होगी, लेकिन सरफेस से जैसे आगे जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से डिक्रीज होगा। क्लियर, तो ये फर्स्ट वाली पॉइंट थी। कौन सी फर्स्ट वाली पॉइंट, फील्ड आउटसाइड द सेल। उन्होंने टेक्स्ट में पहले आउटसाइड एक्सप्लेन किया है, और बाद में क्या एक्सप्लेन किया, इनसाइड। एक बार आउटसाइड वाले फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर दो, आउटसाइड वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक बार कंप्लीट कर लो।
सर डन। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ तक थियरी है। गॉस इक्वेशन के लिए 3 आपको एप्लीकेशन दी। फर्स्ट वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सेकंड इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ वाली सीट, एंड थर्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल इतना उन लोगों ने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। ये ग्राफ नहीं था इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ड्रॉ कर लेंगे तो जिससे ग्राफ भी पता चल जाएगा, एमसीक्यू में होगा तो भी पता चलेगा। क्लियर? ओके, अब इस चैप्टर नंबर 1 की थियरी कंप्लीट होगी। ओके, हमने इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल किए थे? मेरे ख्याल से बीच में 1 या 2 न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज के 2 किए थे सर। हाँ सर, एक्सरसाइज के फर्स्ट। एक्सरसाइज से 2 न्यूमेरिकल हमने किए थे। ओके चलो चेक करते हैं। ये ओके, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर वाला। फर्स्ट और सेकंड? यस सर। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुए। ओके चलो पहले थर्ड कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज में 3। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है। ओके सर वो थियरी कब सबमिट करना है? थियरी तो आप जैसे सबमिट लिख देखो, कल मैंने रखा है, आज जो बाकी है, आज एक क्वेश्चन, एक मेरे ख्याल से पॉइंट बाकी रह गया, कौन सा? स्फेरिकल सेल वाला की कल मैंने दे दिया, पता नहीं, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस मैंने कल सेंड कर दिए। स्फेरिकल सेल भी सेंड कर। हाँ सर था वो। हाँ वो भी सेंड, मतलब कि आप वो कंप्लीट कर दो, जब तक आप लिखिए इसको कंप्लीट कर देंगे। टाइम फटाफट करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा कि अब न्यूमेरिकल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी याद रखने हैं। बराबर, तो आपको जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर दो। कल मेरे ख्याल से किसी की लेक्चर नहीं होगी, कल कल संडे संडे है ना। हाँ कल नहीं होगी, लेकिन मंडे से फिर से वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जितना हो सके इतना जल्दी इसको कंप्लीट करके सबमिट करो। और जितने जितने लोगों ने सबमिट किया था आगे वाला टेम्पलेट, वो लिस्ट में लिखा है कि कितने लोगों ने सबमिट किया है, बाकी नहीं किया। ओके, लिस्ट आउट होगी हर बार आप कितना होमवर्क सबमिट सर वो रात नहीं को कर ग्रुप खोलना, वो खुलता ही नहीं है ग्रुप। सकते हो, दे देंगे, इसमें चिंता क्यों करते हैं, एक बार लिख के कंप्लीट करो, हाँ हो जाएगा ये। चलो थर्ड क्वेश्चन। एक चीज और, आपकी केमिस्ट्री की जो लेक्चर होती है 8 o'clock स्टार्ट होती है ना? नहीं सर, वो तो अब थोड़े थोड़े दिन से 4:30 को। वो सर की हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो शाम को 4:30 को लेते हैं। शाम को 4:30? लेकिन हाँ हर रोज मतलब कब होता था? 8 to 9? 89 हो गया 8 to 9। सर, 9:15 तक ले लेते थे सर। ओके, मुझे ऐसा था कि सपोज 8 to 9 तक कंप्लीट हो जाए तो 9:15 से हम कंटिन्यू करें ना, तो मेरा भी थोड़ा टाइम टेबल सेटअप हाँ हो तो जाएगा, सर वो इसलिए इसको अभी तो वो अभी सर तो वो वो हमें शाम को ही फोर लेते थर्टी को ही लेते हैं, तो सुबह को ले लो। 9 मंडे ऐसा करेंगे, 9:15 से स्टार्ट कर देंगे। ओके। 9:13 भी चलेगा सर। नहीं 9 तो फर्क क्या पड़ता है, तो 9:45 को तो ऐसे भी हम कंटिन्यू कर देंगे, 9:15 से स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्या होता है कि सर की लेक्चर खत्म हो गया, हमने कंटिन्यू कर दी तो फटाफट हो जाए, तो बाद में आपको क्या कि बाद में मैथ्स बायोलॉजी के टाइम के बीच में आपको पूरा टाइमिंग मिलेगा। ये बायोलॉजी कितने बजे होता है? 11। 11। और मेरे ख्याल से मैथ्स 12:30। यस सर, yes, 12:30 को। या ओके चलो, तो 9:15 की मैसेज रख देंगे मंडे से। ओके थर्ड एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 एक्सरसाइज। check that the ratio of k is square upon GMEMP is a dimensionless. K is square GMEMP ये डायमेंशनलेस है, ऐसा हमको प्रूव करके देना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? बाद में लिखा भी है, लुक अप द टेबल फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? ओके चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो डायमेंशन लेस है, कैसे पता चलेगा? इसकी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो दो काम कर सकते हैं।
या सबसे पहले आप सबकी यूनिट और डायमेंशन, सॉरी सबकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। इसके लिए सबकी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता चलनी चाहिए, या सबकी यूनिट लिख दो। यूनिट लिखने के बाद कैंसलेशन करो, ओके, तो भी हो सकता है। चलो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसके लिए होता है के। ई मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर। ओके, अपन जी, जी 11th में था, कैपिटल जी न्यूटन मतलब सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर, बराबर। और ये भी केजी, ये भी केजी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो यूनिट क्या होगी? केजी, तो केजी स्क्वायर। तो ये तो गया, ये भी गया, मीटर स्क्वायर गया, न्यूटन गया, 1 यूनिट लेस 1 वन हो गया ना, मतलब यूनिट लेस डायमेंशन लेस। हाँ। एक ये वाली मेथड है। सेकेंड, सेकेंड मेथड, इस इक्वेशन को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आवाज किसकी माइक की आ रही है? चलो k ई स्क्वायर बाय m g m e m p, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये ऐसा लिख सकते हैं k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। और सेकेंड, r स्क्वायर अपॉन g m e m p, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स की है। किसकी फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये फॉर्मूला किसकी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब ये q1 q2 बाय r स्क्वायर, लेकिन दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन, p स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी चार्ज इलेक्ट्रॉन की उतनी चार्ज प्रोटॉन की, तो ये फॉर्मूला हो गई। सिमिलरली ग्रेविटेशन के लिए लिखना है तो g m e m p अपॉन r स्क्वायर, बराबर, रेसिप्रोकल है इसलिए मैंने नीचे f ही लिखा। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। इक्वल टू 1, इसका मतलब यूनिट लेस डायमेंशन लेस। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर हो गई, ये यूनिट लेस है मतलब डायमेंशन लेस है। दो मेथड चल सकते हैं, सबकी यूनिट लिखो, कैंसिल करो, या r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, r स्क्वायर से डिवाइड करो, k ई स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और r स्क्वायर बाय दिस, इस फार्मूला को f लिख, इसको 1 अपन f g, न्यूटन अपन न्यूटन कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब एक चीज और, उसने बताया इसकी रेशियो क्या है, सॉरी ये रेशियो की मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी कैलकुलेट करके देना है। ओके चलो, k की वैल्यू क्या होगी? सर 9 into 10 raised to 9। 9 into 10 raised to 9। What is the value of E? इलेक्ट्रॉन की ना मतलब What is the value of E? सर 1.6 into 10 raised to minus 19 minus 19 whole square. What is the value of universal gravitational constant? ये 6.67 into 10 raised to minus 11 10 raised to minus 11. Mass of electron. सर इसकी भी 9 1 10 raised to minus 31 kg. तो फर्स्ट डे मैंने सबकी मास लिखी थी। मास ऑफ प्रोडक्ट 0.67 1 into 10 raised to minus 27। ये सबको सॉल्व करना है। ये सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताओ रेशियो क्या हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेशियो कौन सी है, k स्क्वायर अपॉन g m e m p into r square and that is equal to f e upon f g। इसके आंसर क्या आ रही है? पहले एक काम कर, देखो इस तरह से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। 9 into 1.6 into 1.6 डिवाइड बाय 6.67
डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 1.67 इतना पहले कंप्लीट करो। सर 0.22729 0.729 22729 तो 73 ले लेता हूँ। अब देखो पावर कंप्लीट करते हैं। ये पावर होगी 9, ये पावर होगी -38, ये -11 ऊपर गया तो +11, -31 ऊपर गया तो +31, ये ऊपर गया तो 27, ये ऊपर गया तो 27। चेक करो कितना होगा। सपोज ये आप ऐड करेंगे ना, ये दोनों की एडिशन 40 होती है। 40 सर 40 तो ये दोनों हाँ। कैंसिल करेंगे। 38 क्या है, 39 39 कैसे हुआ, 40 होना चाहिए, तू बचेगा ना। अरे सर एक ही हम लेंगे तो 39 होगा ना। 2.273 हाँ 2.273 10⁻39 हाँ की वैल्यू आई। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई इज ग्रेटर देन जितनी बार लिखना लिख सकते हैं एफ जी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। क्लियर, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। चलो आज इतना ही रखो, मेन तो वो थियरी प्रिपेयर करनी है। थर्ड नंबर के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेना, ओके। और 9:15 से हम मंडे लेंगे, बराबर। आज इतना रखो। ओके सर। सर ग्रुप खोल देना। हाँ